Dear students, now today we discuss about our new topics or very important topics which is related to examination like SSC, CHSL, CGL, MTS, etc. Okay, so the most important topics, common errors, which is most important to in view of examination like as CHSL, CGL, MTS. Okay, so now discuss about this topic, common errors, है ना, how to solve it or how to improve our errors. Okay, so now we discuss about these questions one by one. So हमारे चैनल पे हमारे साथ बने रहे, हमारा सपोर्ट करें. तो चलिए हम लोग आज के सेशन को बहुत ही मज़ेदार तरीके से स्टार्ट करते हैं और हमारे एग्जाम्स में जो हमें सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट लगता है उसी टॉपिक को आज हम आपके साथ लेके आए हैं. ये है कॉमन एरर्स. इसमें तो पता ही नहीं चलता कि कहाँ एरर्स है. ऐसा फील होता है कि इसमें तो नो एरर है. सारा जो टॉपिक्स है, जो वर्ड्स है वो राइट है. तो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और मोस्ट जो मिस्टेक होता है हमारे एग्जाम्स में वो है कॉमन एरर्स. ओके, सो हम लोग आज कॉमन एरर्स को देखेंगे, कॉमन एरर्स को पहचानेंगे और उसको सॉल्व कैसे करते हैं. बच्चे, इसके लिए हमें इंग्लिश ग्रामर की हर एक टॉपिक्स का नॉलेज होना चाहिए, चाहे वो पार्ट्स ऑफ स्पीच से रिलेटेड हो, आर्टिकल से रिलेटेड हो या फिर टेंस, वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच हो. ये सारे टॉपिक्स का नॉलेज हमें होना चाहिए, तभी कॉमन एरर्स को हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं. तो आज जो हम एरर्स लेके आए हैं वो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक से लेके आए हैं और वो टॉपिक्स आर्टिकल से रिलेटेड है. ओके, तो इसमें जो एरर है वो ओनली हम वन बाय वन करके हम अपने हर एक टॉपिक को हम आपके साथ शेयर करेंगे. आज हम ए एंड द में क्या एरर्स हो सकते हैं, है ना, उससे रिलेटेड लाए हैं. अगले क्लास में हम बताएंगे आपको जितने तरह के एरर्स होते हैं सेंटेंस में. देखते हैं कहीं कहीं प्रीपोजिशंस रॉन्ग रहता है, कहीं कंजक्शंस रॉन्ग रहता है, कहीं प्रोनाउंस में रॉन्ग रहता है, कहीं पार्ट्स ऑफ स्पीच, कहीं टेंस में, कहीं वर्ब में, है ना. तो इसको हम एक वन बाय वन करके हम आपके साथ डिस्कस करेंगे ताकि जितने तरह के प्रॉब्लम्स हैं वो क्लियरली आपको हो सके. ठीक है, तो आज जो हम लोग एरर्स लेके आए हैं वो लेके आए हैं रिलेटेड टू आर्टिकल्स. आर्टिकल से रिलेटेड जितने एरर्स होते हैं उसके बारे में. तो इसके लिए आपको आर्टिकल को जानना होगा, है ना. हम बताए भी हैं अपने प्रीवियस ईयर में, हम आर्टिकल के यूज को भी बताए हैं कि कहाँ ए का यूज होता है, कहाँ ए एंड का यूज होता है और कहाँ द का यूज होता है. जो बच्चे हमारे पिछले टॉपिक को नहीं देखे होंगे, पिछले वीडियो को नहीं देखे होंगे, ए एंड द का वीडियो को, वो आप फिर से एक बार देख लेंगे. और उसमें से भी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है वो यूज ऑफ द, वो बहुत ही अच्छे तरीके से हमारे वीडियो में समझाया गया है. ठीक है, तो चलिए अब क्वेश्चंस को हम समझते हैं और वन बाय वन उसको डिस्कस भी करेंगे. ठीक है, जो पहला हमारा टॉपिक है बच्चे, पहला जो क्वेश्चंस है उसमें क्या एरर है उसको हम लोग पहचानेंगे. ठीक है, वहां पे आपको दिया रहेगा ए बी सी डी. इसमें एरर किस में है? ए में है, बी में है, सी में है, डी में है. तो इसके लिए हमें नॉलेज रहेगा तब तो. ठीक है, तो आज जो सिर्फ एरर होगा वो आर्टिकल में ही एरर होगा. इसी टॉपिक को हम मेनली लेके आए हैं. ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है हेयर इज अ रेड शर्ट. मींस यहाँ पे एरर हो सकता है और कहीं पे है क्या आर्टिकल? नहीं. तो जो एरर होगा यहीं पे, अगर यहाँ एरर नहीं होगा तो इसमें इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? नो एरर होगा, है ना. तो चलिए इसको हम लोग समझते हैं कि यहाँ एरर है या फिर नहीं है. हेयर इज अ रेड शर्ट विच रितिका गेव मी यस्टरडे, या नो एरर. कहता है कि हमें जो रितिका जो शर्ट दी थी वो, है ना, रेड शर्ट है. इट मीन्स क्या? शर्ट स्पेशल है कि नहीं? रेड शर्ट. कैसा शर्ट? रेड शर्ट. और हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि द का यूज हम लोग कब करते हैं? जब हम किसी चीज से परिचित हैं, जब हम किसी चीज के बारे में जानते हैं, जब हम किसी को जानते हैं, है ना, तभी तो द का यूज करते हैं. तो यहाँ भी हम जान रहे हैं, इससे हम परिचित हैं कि शर्ट किस प्रकार का है? रेड है ना. ध्यान से सुनिएगा, हम यहाँ इस शर्ट से परिचित हैं कि ये जो शर्ट है वो कैसा है बच्चे? तो रेड है. सो यहाँ ए नहीं होगा बल्कि किसका यूज होगा? द का यूज होगा. वाई फॉर रीजन? बिकॉज इससे हम परिचित हैं कि शर्ट कैसा है? रेड है.
ओके, तो हम जिससे परिचित रहते हैं तो वह उसके साथ क्या यूज करते हैं, द का यूज करते हैं, जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। चलिए, तो यहाँ पे तो एरर समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। शताब्दी एक्सप्रेस, व्हाट इज शताब्दी एक्सप्रेस? नेम ऑफ द ट्रेन। ओके, शताब्दी एक्सप्रेस रन्स वेरी फास्ट या नो एरर, क्या होगा? विच इज द करेक्ट आंसर? तो इसमें हम तो अभी जस्ट बता दिए कि ये किससे रिलेटेड कॉमन एरर्स है, आर्टिकल, तो जो भी एरर होगा तो इसमें कहीं पे या तो द यूज होगा या कहीं एन का यूज होगा, है ना। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं क्या होगा। शताब्दी एक्सप्रेस है, ट्रेन का नाम है, स्पेशल नेम है ना। तो शताब्दी एक्सप्रेस के पहले क्या यूज होगा बच्चे? द का यूज होगा। वाई फॉर रीजन? बिकॉज शताब्दी एक्सप्रेस क्या है, सिंगल है ना, इससे हम परिचित है, इसके बारे में जानते हैं, ये यूनिक है। सो वी राइट शताब्दी एक्सप्रेस, है ना, बिफोर क्या राइट करेंगे? द का यूज करेंगे। शताब्दी एक्सप्रेस के बिफोर क्या राइट करेंगे? तो द का द शताब्दी एक्सप्रेस होगा। तो इसमें जो एरर था वो किस पार्ट में एरर था? तो ए वाले पार्ट में एरर था। ठीक है, ध्यान से देखिए। तो अब हम लोग नेक्स्ट में चलते हैं। माई नाइबोर इज एसपी इन दिल्ली पुलिस, नो एरर। इसमें तो एरर दिख रहा है, आर्टिकल में ही एरर है। तो यहाँ क्या लिखा हुआ हम बताए थे जब ए एन का यूज बताए थे, तो है ना, क्या बताए थे याद कीजिए। ये तो एस है, क्या कॉन्सोनेंट है, और हम लोग जानते हैं कॉन्सोनेंट के पहले यूज क्या होता है, ए। लेकिन यहाँ एक गलती भी है, हम उसके प्रोनाउंसिएशन करके देखते थे, उसका उच्चारण करके देखते थे ना, हिंदी नहीं, उच्चारण। तो इसको हम क्या पढ़ेंगे? एसपी, जो फर्स्ट लेटर आया ए, वो क्या है, वॉवेल है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था? ए एन होना चाहिए था, है ना। मेरा इस मिस्टेक दिख रहा है ना, तो मिस्टेक कब दिखेगा? जब हम उसके बारे में जानेंगे। अभी हम इसके बारे में जान रहे हैं, तभी हमें मिस्टेक मिल रहा है ना। चलिए नेक्स्ट। अ बेबी हु वाज प्लेइंग अर्लियर इज क्राइंग नॉर या नो एरर। यहाँ पे जो एरर है वो क्या एरर है? आप खुद अब धीरे धीरे पहचानने की कोशिश करो। मेरी बातों को सुनकर आप ध्यान से देखो। यहाँ पे क्या कर रहा है कि जो बच्चा खेल रहा है अर्लियर, जो रो रहा है, वो कौन है? एक बेबी है ना, जिसको जो प्लेइंग, मतलब वो अर्लियर प्लेइंग कर रहा था। तो यहाँ इस बेबी को हम क्या कर रहे हैं? इस बेबी से हम परिचित हैं, है ना। इस बेबी से क्या है? परिचित है, इसको हम लोग जान रहे हैं, इनको पहचान रहे हैं, इस बेबी को हम पहचान रहे हैं। इट मीन्स इससे परिचित है। तो यहाँ पे क्या यूज होगा बच्चे? जिससे हम परिचित रहते हैं, तो यहाँ पे द यूज होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे क्या यूज है? ए यूज है। तो इसमें जो एरर था वो किस पार्ट में एरर था बच्चे? तो ये जो एरर था वो ए वाले पार्ट में एरर था। बात समझ में आ रही है? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। कमल इज अ ऑनेस्ट एंड ट्रूथफुल बॉय, नो एरर। क्या इसमें एरर है क्या? हाँ, तो इसमें भी एरर है। कहाँ एरर है? तो सेम जो हम 3 नंबर में बताए थे प्रोनाउंसिएशन वाली बात, वो इसमें भी होगा। यहाँ पे जो आपका है वो ऑनेस्ट राइट किया हुआ है, और ऑनेस्ट के बिफोर ए एन का यूज होता है, ए का यूज नहीं होता। हाँ, लेकिन यहाँ सिर्फ ऑनेस्ट रहता, अगर बॉय नहीं रहता तो यहाँ आर्टिकल का यूज नहीं होता, क्योंकि हम सिर्फ ऑनेस्ट को काउंट नहीं कर सकते हैं। लेकिन यहाँ ए एन का यूज हम क्यों किए? क्योंकि यहाँ ऑनेस्ट बॉय है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। और ऑनेस्ट का जो फर्स्ट वर्ड है, फर्स्ट अक्षर है, वो अ है, और अ जो है वो वॉवेल है, इसीलिए हम लोग क्या यूज करेंगे? तो ए एन का यूज करेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इट इज अ मोस्ट ब्यूटीफुल पेंटिंग ऑफ द गैलरी या नो एरर। क्या है इसमें एरर? आप खुद इसको एक बार, मेरी आंसर सुनने से पहले आप खुद एक बार करके देखना, ठीक है। तो इसमें जो एरर है बच्चे, इसमें देखो कहाँ एरर हो सकता है। इस जगह पे एरर हो सकता है, यहाँ पे आर्टिकल है, यहाँ पे एरर हो सकता है ना। तो इसमें देखो क्या एरर है, कहाँ पे एरर है। देखिए ये जो मोस्ट ब्यूटीफुल है, ये सुपरलेटिव डिग्री है। कौन सी डिग्री है? सुपरलेटिव डिग्री। और हम लोग पढ़े हैं, जब ए एंड द का यूज पढ़ रहे थे तो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि सुपरलेटिव डिग्री के बिफोर क्या यूज होता है? तो सुपरलेटिव डिग्री के पहले द का यूज होता है। तो यहाँ यूज ए का यूज ना होकर क्या यूज होना चाहिए था? द का यूज होना चाहिए था। बात समझ में आई? चलिए अब नेक्स्ट एंड लास्ट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, यू लिसन केयरफुली।
ओनली प्राइम मिनिस्टर कैन रिजॉल्व दिस डिस्प्यूट विद इन द पार्टी या नो एरर्स। ए वाली पार्ट है, बी पार्ट है, सी पार्ट है, डी पार्ट है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो देखिए यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर है जो स्पेशल होता है ना, होते हैं ना स्पेशल, यूनिक है ना, पीएम इंपॉर्टेंट है ना हमारे लिए, तो इसलिए प्राइम मिनिस्टर के बिफोर क्या राइट करते? द रहता, मतलब राइट करते, जो कि इसके बिफोर द का यूज नहीं था। तो इसमें जो मिस्टेक था वो ए वाली पार्ट में थी, है ना, वो क्या था? प्राइम मिनिस्टर के बिफोर द का यूज होता। तो बच्चे ए एंड का यूज हम जाने तब इसके बारे में हमें एरर समझ में आया। इसी प्रकार आपको ग्रामर के हर एक टॉपिक्स को जानना होगा, तभी जो कॉमन एरर्स है वो सॉल्व आप कर सकते हैं। अगर आप ग्रामर्स के टॉपिक्स को नहीं जानेंगे, नहीं समझेंगे, एक एक टॉपिक को जानना होगा, किसी टॉपिक को छोटा या बड़ा नहीं समझना होगा, है ना, तभी कॉमन एरर को हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम रिलेटेड टू आर्टिकल्स लेके आए थे। हम अगले क्लास में कोई एक टॉपिक लेके आएंगे। ठीक है, इसी प्रकार हम लोग सारे कॉमन एरर्स को बनाने का कोशिश करेंगे, समझेंगे। तो इसके लिए आपको हमारे चैनल पे बने रहना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए इस तरह आज का क्लास को हम एंड करते हैं और फिर एक नए क्लास के साथ, नए टॉपिक्स के साथ आपके साथ फिर अगले टाइम मिलेंगे। ठीक है, चलिए बाय।